हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई 9th और 10th की इंग्लिश लिटरेचर की 9 गोल्ड मेडल्स इस कविता को सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं इस कविता को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो चलिए हम इस कविता को समझते हैं। 9 गोल्ड मेडल्स इस कविता के कवि हैं डेविड जे रॉथ। यह पोएम एक सच्ची घटना पर आधारित है। कवि ने 1976 के स्पेशल ओलंपिक्स में हुई एक घटना या एक इंसिडेंट का वर्णन इस कविता में किया है। वह घटना या वह इंसिडेंट क्या था? तो जब 9 एथलीट दौड़ शुरू करने के लिए रेडी थे और उनमें से एक रेस शुरू होने के तुरंत बाद गिर गया था। इसके बाद जो हुआ वह खेल भावना का एक अनूठा उदाहरण है। अनूठा उदाहरण मतलब यूनिक एग्जाम्पल। चलिए हम इसका फर्स्ट स्टैंजा रीड करते हैं। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज टू रन फॉर द गोल्ड एंड द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। मेनी वीक्स एंड मंथ्स इन ट्रेनिंग, ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम्स। इस कविता की सेटिंग या दृश्य स्पेशल ओलंपिक्स का है। आपने ओलंपिक्स तो सुना होगा, पर क्या आपने कभी स्पेशल ओलंपिक्स यह शब्द सुना है? स्पेशल ओलंपिक्स में फिजिकली चैलेंज्ड एथलीट्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। फिजिकली चैलेंज को हिंदी में विकलांग कहा जाता है। फिजिकली चैलेंज मतलब जिनके बॉडी पार्ट्स में कोई डिसेबिलिटी होती है। तो स्पेशल ओलंपिक्स में विकलांग पार्टिसिपेंट, विकलांग एथलीट्स आते हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कविता में एथलीट स्पेशल ओलंपिक में पार्ट लेने के लिए दुनिया भर के देशों से आए हैं। ये सभी एथलीट्स वहाँ मेडल जीतने की भावना से आए हैं। सभी चाहते हैं कि गोल्ड मेडल जीते। अगर गोल्ड मेडल नहीं जीत सके तो सिल्वर मेडल जीते या एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल जीते। मेडल जीतने के लिए इन्होंने कई महीनों तक बहुत ज़ोरदार प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग ली है। सभी एथलीट्स होप लिए हुए आए हैं और मेडल जीतने की आशा से, होप से इस कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। सभी एथलीट्स फिजिकली चैलेंज्ड है, तो नेचुरली जो नॉर्मल एथलीट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टेटर्स वेयर गैदर्ड, cheering on all the young women and men. Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. चलिए इस स्टैंजा को हम समझते हैं। जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उन्हें उत्साहित करने के लिए मैदान में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। दर्शक स्पेक्टेटर्स। दर्शक पूरे दिन बिल्कुल उत्साहित और आनंद लेते रहे। अब यह दिन के लास्ट प्रोग्राम का या लास्ट स्पोर्ट का समय था। वो लास्ट स्पोर्ट कौन सा था? तो 100 मीटर की दौड़, 100 मीटर रेस। लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि रेस कब शुरू हो। यह दिन दर्शकों के लिए भी थोड़ा अलग था क्योंकि इसमें फिजिकली चैलेंज्ड एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले थे। इस रेस में ऐसे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने इसमें पार्ट लेने के लिए अपने लाइफ के सभी ऑब्स्टेकल्स को फेस किया था या उन्हें पार कर लिया था। जो भी दर्शक थे वो भी बहुत उत्साही थे और सभी दर्शक एक ऐसी घटना का अनुभव करने वाले थे जो उनकी कल्पना से भी परे था। मतलब जो उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ उस दिन होने वाला था। थर्ड स्टैंजा। The loudspeakers called out the names of the runners. The 100 meters the race to be run, and 9 young athletes stood there determined and poised for the sound of the gun. 100 मीटर दौड़ में भाग लेने वाले रनर्स के नाम लाउड स्पीकर में अनाउंस किए गए। फाइनल रेस के लिए 9 पार्टिसिपेंट थे। सभी 9 पार्टिसिपेंट फर्म थे कि गोल्ड मेडल उन्हें ही जीतना है। उन सभी ने स्टार्टिंग पॉइंट पे पोजीशन ले ली। जैसे ही उन सभी ने स्टार्टिंग पॉइंट पे पोजीशन ली, यह रनर के साथ साथ दर्शकों के लिए भी एक विशेष क्षण था।
एक स्पेशल मोमेंट था। सभी परेशान दिख रहे थे क्योंकि जो पार्टिसिपेंट थे वो फिज़िकली डिसेबल्ड थे, तो दर्शक भी परेशान थे कि इनमें से कौन जीतेगा। वे सभी शुरू करने के लिए तैयार थे और बंदूक की आवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। बंदूक की आवाज़ का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? क्योंकि जैसे ही फायर होने वाला था वैसे ही वो अपनी रेस स्टार्ट करने वाले थे। 4th स्टैंजा देखते हैं। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड, एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग द साउंड, बट द यंगेस्ट अमंग देम स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड। पिस्टल की फायरिंग हुई और रेस आखिरकार शुरू हो गई। सभी रनर्स अपने अपने ट्रैक पे आगे जाने लगे, लेकिन अचानक एक अनएक्सपेक्टेड बात हुई जिसने पूरे स्टेडियम को एक ठहराव पर ला दिया। ठहराव पर ला दिया मतलब पूरा स्टेडियम स्टैंड स्टिल हो गया। जहाँ रेस हो रही थी उसे स्टेडियम कहते हैं। सभी एथलीट्स में से सबसे कम उम्र ने ठोकर खाई और वह लड़खड़ा गया और ज़मीन पर अपने घुटनों पर गिर गया। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। He gave out a cry of frustration and anguish. His dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling the story, now it's a strange one, but here is what occurred. चलिए देखते हैं कि इस स्टैंजा में क्या बताया गया है। युवा कंटेस्टेंट जो सबसे यंग था वो ज़मीन पर गिर गया था। वह दुख, दर्द और निराशा के साथ रोने लगा क्योंकि वह जानता था उसकी सभी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। इस तरह के टफ ट्रेनिंग के बाद एक फिज़िकल डिसेबिलिटी वाले एथलीट के लिए इससे अधिक निराशाजनक, इससे अधिक होपलेसनेस कुछ भी नहीं हो सकता। जिस मोमेंट में वह ज़मीन पर गिर गया था वह जानता था कि उसके सभी सपने, सभी आशाएं मतलब होप्स, और उसके एफ़र्ट्स धूल में मिल गए हैं, मतलब ख़त्म हो गए हैं। उसके दर्द और निराशा ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। उसका रोना बता रहा था कि एक व्यक्ति, एक पर्सन कैसे महसूस करता है जब उसकी उम्मीदें धराशायी हो जाती है। लेकिन यह सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसके गिरने के बाद कुछ अजीब हुआ। क्या अजीब हुआ वो नेक्स्ट स्टैंजा में बताया है। The 8 other athletes stopped in their tracks, the ones who had trained for so long to compete. One by one they turned around and came back to help him and lifted the lad to his feet. इस स्टैंजा में एक बहुत ही अननेचुरल इवेंट के बारे में बताया है जो इसके बाद हुई और जिसने सभी लोगों का दिल जीत लिया। सभी रनर्स अपने अपने ट्रैक पर रुक गए। हालांकि उन्होंने एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने और मेडल जीतने के लिए इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन एक एथलीट के गिरने के इंसिडेंट ने उनके मन को बदल दिया। एक एक करके अब वे सभी वापस आ गए और जो बच्चा गिर गया था उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद की। ग्राउंड पर सिचुएशन कंपटीशन से यूनिटी और कंपैशनेट की भावना में, मतलब एकता और करुणा की भावना में बदल गई। भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई थी। उन्होंने कॉम्पिटिटर्स से इस तरह का व्यवहार, इस तरह के बिहेवियर की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि कॉम्पिटिटर्स इस तरह बिहेव करेंगे। वे उस बच्चे की मदद के लिए अपने ट्रैक पर से पीछे लौट कर आएंगे। यह एक ऐसा मोमेंट था जो जीने लायक था। इससे उनके आँखों में खुशी के आंसू आ गए होंगे। जब कुछ ऐसा हुआ जो वास्तव में अकल्पनीय और अवर्णनीय था। अकल्पनीय मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल, और अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन नहीं कर सकते, इनडिस्क्राइबेबल। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। देन ऑल 9 रनर्स जॉइंड हैंड एंड कंटिन्यूड। The 100 meters reduced to a walk, and the banner above that said Special Olympics could not have been nearer the mark. जो गिरा था वो अपने पैरों पे खड़ा था।
सभी 9 एथलीट्स ने हाथ मिलाए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिनिशिंग लाइन की तरफ चलने लगे। 100 मीटर की दौड़ अब एक वॉक में बदल गई थी। उन 9 एथलीट्स को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर वॉक कर रहे हैं। उन एथलीट्स में से कोई भी अब दौड़ नहीं रहा था, कोई भी रेस जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था। भीड़ में चुप्पी थी और इन चैंपियंस को देखकर वह चुप्पी एक स्टैंडिंग ओवेशन में बदल गई। क्यों लोगों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया? क्योंकि उनमें से कोई भी कंपटीशन जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल उन्होंने इतिहास रचा था और दर्शक इस इतिहास के गवाह बन गए थे। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। दैट्स हाउ द रेस एंडेड विथ 9 गोल्ड मेडल्स। दे केम टू फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल। दौड़ 9 एथलीट्स के साथ समाप्त हुई, जिन्होंने अपने हाथों को फिनिशिंग लाइन पर सही तरीके से पकड़ लिया। उन्होंने 9 स्वर्ण पदक जीते, उन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते। हर एक पार्टिसिपेंट ने एक गोल्ड मेडल जीता। सभी पार्टिसिपेंट सच में गोल्ड मेडल के हकदार थे। कवि ने यहाँ रीडर को समझाने की कोशिश की है कि वो जो 9 गोल्ड मेडल्स थे वो मायने नहीं रखते थे या वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट असली नायक थे, असली हीरो थे और असली जेम्स थे, रत्न थे। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। And the banner above the 9 smiling faces said more than these words ever will, so much more than these words ever will. 9 खिलाड़ी उस बैनर के नीचे खड़े थे जहां स्पेशल ओलंपिक्स लिखा हुआ था। उन मुस्कुराते हुए चेहरों ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू लिया था। इस इवेंट ने कुछ स्पेशल दिया। क्या स्पेशल था वो? एक महान भावना और एक महान सबक। कवि कहते हैं कि इस भावना को, इस सबक को केवल कविता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन एथलीट्स की भावना को और उन्होंने जो सबक दिया वह सब शब्दों से परे था। आखिर में कवि इसमें से क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि खेल केवल मेडल जीतने के लिए नहीं है, तो उसमें से कुछ वैल्यूज़ सीखने चाहिए। कैसे वैल्यूज़? तो कोऑपरेशन, शेयरिंग, कम्पीटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग, इन वैल्यूज़ के बारे में कवि इस कविता द्वारा बताना चाहते हैं। इस कविता में कवि डेविड रोथ ने सहानुभूति का विचार प्रस्तुत किया है। सहानुभूति मतलब कंपैशनेट, और बताया है कि हाउ ह्यूमन वैल्यूज़ आर एज इम्पॉर्टेंट एज द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन।